तो अंतिम सत्र में हम आप सब विराजमान हैं। अभी आप बहुत सुंदर हमारे छेमेन साहब जी के द्वारा उनके विचार आध्यात्मिकता में श्रवण कर रहे थे। उदाहरण के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर विचार दिए। पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हैं और आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए 10-15 मिनट जो भी टाइम है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी का 4:30 से रखा गया है। नेताजी किधर चले गए हमारे 4:30 बजे से गुरु जी का है टाइम। तो समय तो अपनी गति से चलता है और हम आप भी चल रहे हैं। समय कितना बीत जाता है ये किसी को पता चलता नहीं है और समय की बहुत बड़ी कीमत है। कितने लोग होते हैं ताश खेलते हैं, उनसे पूछा जाता है भाई ऐसा क्यों करते हो, तो बोलते हैं क्या करें समय को काट रहे हैं। वो लोग समय को नहीं काट रहे हैं, समय उनको काट रहा है। जीवन जो मिला हुआ है बहुत अमूल है। जो क्षण बीत गया वो फिर वापस आने वाला नहीं है। इसीलिए किसी लेखक ने बहुत सुंदर कहा है, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा, है ना, उस तीर का पीछा कौन करे। जो जीवन बीत गया वो वापस आने वाला नहीं है। 60 के हैं तो 61 हो जाएगा, पर हम कहें कि 16 बरस के हो जाए तो अब 16 बरस होने वाला नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा है कि जो भी समय मिला है उसका हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि जीना कैसा जीना हो, बोले जीना ऐसा जीना हो। जीना कैसा हो, बोले जीना ऐसा जीना हो। जीना किसको भी कहते हैं, जीना इसको भी बोलते हैं जो आप ऊपर चढ़ते हैं है ना, जीना कहते हैं। हमारे यहाँ जीना बोलते हैं, पता नहीं यहाँ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। सीढ़ी बोलते हैं सर। हाँ सीढ़ी तो है, पर जीना भी उसको कहते हैं। तो बोले वो भी अच्छा हो तभी तो ठीक है, गड़बड़ घोटाला होगा तो। एक बार हम गिरे जीने से तो कहाँ पहुँच गए, नीचे। साहब ऊपर से देखने लगे क्या हुआ क्या, हमने कहा हुआ कुछ नहीं, आ गए नीचे नीचे आ गया और ऐसे पहुँच गए, देखो पता नहीं लगा भी नहीं। देखो बच्चा जब गिरता है ना, माताएं जानती हैं, बच्चा जब गिरता है तो कैसे गिरता है, चलते चलते भद से गिर जाता है। हम सोते हैं लगा कुछ, पर उसको कुछ लगता नहीं, क्योंकि वो बचाता नहीं, जो गिरा सो गिरा। अब हम जो गिरे चप्पल थी वो सरक गई, जीना तो ऐसे ही था जीना। और जो चप्पल सरकी तो अब थामे किधर, पकड़े किधर, वो गड़गड़ गड़गड़ करते नीचे पहुंच गए। जब नीचे पहुंच गए तो साहब देखने लगे ऊपर से। हमने कहा कुछ नहीं हुआ, चिंता ना करो। तो ऐसे कहते हैं जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़फाए तू। और मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिरना, है ना। ये है हमारे जीवन की कला, जीने और मरने की कला। और जीना तो सभी चाहते हैं, पर कहते हैं यदि हम जीना चाहते हैं तो किसी का जी न तड़पाएं, किसी को दुख न दें। दुनिया में सभी लोग, हम आपको कल से भी बतला रहे हैं कि सभी लोग सुख चाहते हैं पर सुख देना नहीं चाहते। जब आप सुख दोगे तो क्या मिलेगा, है ना, नियम ठीक है। सुख देने पर सुख मिलता है और दुख देने पर दुख मिलता है। जो माताएं शिकायत करती हैं बहुत कि हमारी बहू आई सेवा नहीं करती, पर उन माता से जो सासू जी हैं उनसे पूछो कि आप भी बहू रही हो तो आपने अपनी सास की कितनी सेवा की हो। क्योंकि सास डायरेक्ट तो सास नहीं बनी ना, पहले क्या रही। कहते हैं ना कि सास भी कभी, सीरियल देखे हो कि नहीं सास भी कभी बहू थी और छाछ भी कभी दही थी, है ना, ऐसे नहीं बन गया। तो बोलते हैं जब हमने सेवा किया नहीं तो सेवा कैसे मिलेगी। जो सेवा करेंगे तो सेवा मिलेगी। क्योंकि कबीर साहब की ये साखी आपको हमेशा याद रहे कि कबीर कमाई आपनी और निष्फल कभी न जाए।
बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ देगा। बमूल का पेड़ लगाएंगे तो वहाँ कांटे मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, गूंदर मिलती है। वो गोंद होती है ना, गोंद बहुत कीमती होती है और बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत ताकतवर होती है। और उसको खिलाते हैं, लाडू बनाते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें डालते हैं जिसमें उसमें शक्ति है, ताकत। तो बोले एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा। हम आ रहे थे तब मैंने पूछा उनसे, भाई से, जो गाड़ी में हम आ रहे थे जब उधर से, तो देखा चारों तरफ बमूल। मैंने कहा यहाँ गोंद तो मिलती होगी बढ़िया। हमने कहा अच्छी मिलती हो तो भाई ले जाएं, किलो आधा किलो जो भी है, लाडू बनाने में हमारे यहाँ काम आता है। ये सियाड़ा में लाडू बनाते हैं हमारे यहाँ गुजरात में, प्राय मेथी है और बहुत सब गरम मसाले पड़ते हैं। तो इस तरह से उसमें गूंद भी पड़ती है, ताकतवर होती है। तो कहते हैं गूंद में ये तो मिलेगा, ऐसे तो बहुत गुण है उसमें, वो दवा है, औषधि है, पर एक दृष्टांत है सार रूप में। दृष्टांत में है कि भाई आम बोएंगे तो आम खाने को मिलेगा और बम्बुल बोएंगे तो कांटे मिलेंगे। इसीलिए साहब जी की एक पुस्तक थी, उसका नाम था 2 में से 1, पर वो थोड़ी आई थी इसलिए वो पहले प्रोग्राम में ख़त्म हो गई। और यहाँ भी थोड़ा ही है, जितने आप लोग हैं उतनी तो पुस्तकें नहीं हैं, परंतु यदि एक एक लेवे तो पुस्तक बचे भी नहीं। पुस्तकें हमारे बहुत साथी हैं, क्योंकि हम आप तो आए हैं और आप कल चले जाएंगे। कल क्यों, हमारे साहब तो बोल रहे थे कि आज ही जाना शाम को, ऐसे बोल रहे थे, पर जाना तो है ही है। तो कहने का मतलब कि हम चले जाएंगे, परंतु शास्त्र रहेगा, साहित्य रहेगा, तो आप उसको पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि वही हमारे सामने गुरुदेव हमारे बैठे। तो इसीलिए जीवन हमारा ऐसा हो कि हम किसी को तड़फाए ना, किसी को दुख ना दें। जीवन में हम सभी प्रेम चाहते हैं पर प्रेम नहीं देते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम क्या है, बोलते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोई। बोले 2.5 आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित। बोले पंडित वही है जो प्रेम जिसके जीवन में उतरा हुआ। प्रेम पढ़ना नहीं है, प्रेम को जीवन में उतारना है। और लोग आजकल कहते हैं लड़का लड़की का प्रेम, कहते हैं प्रेम है। ये प्रेम है? वो प्रेम नहीं होता, वो तो वासना होती। प्रेम होता है हमेशा त्याग, जिसमें त्याग होता है, समर्पण होता है, वही प्रेम कर सकता है। प्रेम में कभी लेने की भावना नहीं होती, आप ये सोच लीजिए। प्रेम में हमेशा देने की भावना होती कि हम क्या दे दें। आप देखते हैं ना, आप आते हैं संतों को, गुरुजनों को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रणश्यति, जो भी हमारा भाव है वो प्रेम से देते। तो इसलिए प्रेम हमेशा देना सिखाता है, वो लेना नहीं जानता है, देता है प्रेम हमेशा। और ये प्रेम नहीं है आजकल जो कहते हैं, जब एक लड़का एक लड़की को फंसाने के लिए क्या बोलता है मालूम? वो कहता है तू कहे तो मैं चांद तारे तोड़ कर तेरे कदमों में रख दूं। क्या बोलता है? इतना प्रेम, चांद और तारे लाकर तुम्हारे कदमों में रख दे। और वही जब फंसा लेता है अपने चक्कर में, 4 दिन नहीं होता और वहाँ बाजार से आता है तो पत्नी कह देती, क्योंकि आजकल तो फोन है ना, पहले तो फोन था नहीं, आजकल फोन है, तो फोन से कह देते देखो आप वहाँ से आ रहे हो तो 2 किलो बटाका लेता ना, वो आलू लेता ना। क्या कहती है कि 2 किलो आलू लेते आना। तो क्या बोलता वहाँ से, तू क्या करती रहती, और तू आलू नहीं ला सकती है? लो, अभी जो कहता था कि तू कहे तो मैं चांद तारे तोड़कर तेरे कदमों में रख दूं, अब वो 2 किलो बटाका भी नहीं ला सकता। बोलो सदगुरुदेव की। इसको प्रेम कहोगे? ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। और इसीलिए स्वार्थ के लिए संतों ने कहा है कि स्वार्थ से हमेशा दूर हो। और ये सारा संसार स्वार्थ में है। स्वार्थ संबंधी ना सर्वे तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि। कहते हैं सब संसार स्वार्थ में है। जब तक प्रेम देखता है तभी तक, जब तक स्वार्थ देखता है तभी तक प्रेम करता है, और जब स्वार्थ नहीं देखता तो आप देखते हो ना, पशुओं को क्या है बेचारों, जब तक वो काम करता है, गाय भैंसे हैं जब तक दूध देती हैं, माने वो आपके स्वार्थ में आती हैं, तभी तक आप उनसे प्रेम करते हैं, और जब नहीं देखते तो छोड़ देते। वो प्रेम नहीं कहलाता, प्रेम तो हमेशा रहता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब तो ऐसे कि उनका मैं कहता हूं ना, बीजक में सब बात साहब कहते हैं।
साहब कितनी सुंदर बात कहते हैं बीजक, जैसी लागी और की और वैसे निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। कहते जैसा प्रेम हमारा शुरू में था, जब शादी होती है तो कितना प्रेम होता है, तो बोले जैसा प्रेम शुरू में था वैसे प्रेम अंत तक रहना चाहिए, वो प्रेम कहलाता है। और एक न एक दिन तो छूटना तो जरूर है। मैंने कल कहा था ना कि ये तो शुभ कामनाएं हैं कि हम कहते हैं कि गंगा जमुना में जब तक पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, है ना। पर गंगा जमुना में पानी रहता है और कभी सजना चला जाता है और कभी, है ना, कभी सजनी चली जाती है, तो जाना है, नियम है। तो इसीलिए प्रेम है तो हमें हमेशा खुश रखता है, मोह हमें रुलाता है। इसीलिए हमें गुरुजन संत महापुरुष हमेशा एक ही पाठ पढ़ाते हैं कि सबसे प्रेम करो। और मैं आपको कल बताया भी था शायद कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जो चाहे तो शीश दे ले जाए। ये प्रेम ऐसी चीज है कि आपके बाजार में नहीं मिलेगा। प्रेम ऐसी चीज है कि अपने यहाँ बाड़ी, आपके यहाँ बाड़ियाँ बहुत बढ़िया है, सबके बाड़ियों में देखा थोड़ा थोड़ा साग भाजी और धनिया पाती, तो क्या कहना है ना। धनिया तो बहुत बढ़िया है। एक गुरुजी महाराज थे ना, ब्राह्मण देवता, जजमानी थी, भक्तों के यहाँ जाते रहते, बाड़ी में चले गए, उन्होंने देखा बहुत सुंदर बाड़ी, बोले गुरु महाराज सब आपका है। क्या बोले? गुरु महाराज सब आपका है। अब महाराज पंडित जी ने सोचा जब अपने हैं तो बढ़िया धनिया फल की लगी थी ना, अब उन्होंने तोड़ना शुरू किया कि ले लें, पंडितानी को दे देंगे, थोड़ा चटनी वटनी बना देगी, बोलो सदगुरुदेव की। तो उन्होंने तोड़ने लगे। अब चेला राम बोला गुरु महाराज जी क्या करते हो? अरे बोले थोड़ा सा धनिया पाती ले लेते हैं, जब अपने हैं तो थोड़ा ले लेते। बोला देखो गुरु महाराज, तन मन धन सब अर्पण कीना, तन मन धन सब अर्पण कीना, पर धनिया पात हाथ ना देना। बोले तन मन धन सब आपका है पर धनिया पाती में हाथ मत लगा। कितना मोह है बताओ। अरे क्या धनिया पाती हमारे है, रही आएगी। हाँ, पर यहाँ बहुत हमने देखा कि धनिया पाती नहीं रहती, उसमें फल रहता है ना, तो फल ही बिकता है वैसे ऐसे बांध करके जूड़ी जूड़ी। हाँ? अरे उसको तोड़ करके धनिया ही खरीद लो और धल लो, फिर अपन बगाड़ते रहो। पर नहीं, धनिया यहाँ बहुत अच्छी भी है, जहाँ देखते हैं वहाँ मन तो चली जाता है बढ़िया फल की देख करके। तो गुरु महाराज ने देखा तो कैसा प्रेम था। वो कहते हैं देखो सब कुछ आपका है, तन मन धन। ऐसे हम लोग भी तो बोलते हैं ना, तन मन धन अर्पण करूं। बोले गुरु महाराज को सब अर्पण कर दिया, तन मन धन। और गुरु महाराज कोई काम बताओ तो चेला राम चलते बनते। हाँ? चेला राम ठहरते नहीं हैं। हाँ? ऐसे संसार में ये प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम तो हमेशा त्याग में होता है। इसीलिए अभी भक्ति का प्रसंग चला रहे थे साहब। भक्ति कौन करता है बताओ? भक्ति के लिए कहा गया है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होय, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल हो। बोलते हैं भक्ति वही करता है जिसके अंदर में न जाति का अभिमान हो न वर्ण का अभिमान हो, वही भक्ति कर सकता है। और जिनके अंदर ऐसा होगा वो भक्ति नहीं कर सकते। जाति वर्ण, हम राजस्थान में थे, राजस्थान में जाति का बीमारी बहुत है। तो एक भक्त पूछने लगा, क्या पूछता है? कहता है महाराज कौन सा दूध है? अब आप समझ गए होंगे कौन सा दूध है। हम तो जान गए कि भाई कौन सा दूध चाहते हैं। तो हमने कहा आपको कौन सा दूध चाहिए बताओ। आपके यहाँ गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरियां हैं और ऊंट भी है राजस्थान में। वो तो हमने कहा बतलाओ किसका दूध चाहिए, गाय का चाहिए कि भैंस का चाहिए कि बकरी का चाहिए, किसका चाहिए? तो हंसने लगा। बोले महाराज मेरा कहने का मतलब और। मैंने कहा आपका मतलब हम समझ गए, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा दूध है, मतलब ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, क्या? संतों से कहते हैं कि जाति न पूछिए साधु सी, पूछ लीजिए ज्ञान।
और मोल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान। संतों से कभी जाति पाति पूछना नहीं चाहिए। पर लोग पूछते हैं भाई पूछना क्या, व्यवहार में पूछो, ये तो परमार्थ के हैं। सुबह हम लोग गए थे जहाँ, तो पूज्य गुरुदेव जी जब 5 मिनट आशीर्वाद देते तो उन्होंने कहा कि देखो संत महापुरुष आज आपके घर में आए हैं तो किस नाते से आए हैं बताओ। वो कोई दादा नहीं है, कोई काका नहीं है, कोई चाचा नहीं है, कोई मामा नहीं है, कोई साला नहीं है, कोई ससुरा नहीं है ना, पर किस नाते से आए हैं? मानहु एक भगति कर, है ना। कौन कहता है? आप सब तो जानते हैं, रामायण बहुत भगवान राम कहते हैं। भगवान राम के द्वारा तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के मुख से कहलाते हैं। किससे कहते हैं? शिवरी बाई से। शिवरी बाई से उन्होंने कहा। तो देखो शिवरी बाई में कितना प्रेम था। मैं सुबह आपको बतलाया था कि बोले जेठ माह ठहरा, जो जेठ माह नदियाँ रहती हैं उन्हीं की प्रशंसा होती। तो हमारा आपके जीवन में भी उन्हीं की प्रशंसा होती है। जब दुख आवे पर हमारी भक्ति छूटे नहीं, हमारा प्रेम छूटे नहीं। तभी तो कहा गया रामायण में, आप नहीं जानते, धीरज धर्म और मित्र अरु नारी आपतकाल परखिए, है ना। देखिए 4 की परीक्षा होती, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, 4 की परीक्षा होती। कब होती है? जब हमारे ऊपर आपत्ति आया, कष्ट आया, दुख आया। भगवान राम को वनवास हुआ था, सीता माता को वनवास नहीं था, पर सीता ने साथ निभाया कि नहीं निभाया? बोलो, है ना। और जब माता सीता का वनवास हुआ तो राम ने साथ निभाया कि नहीं निभाया? निभाया। हाँ देखो ना, जब माता सीता को वनवास हुआ तो राम ने साथ नहीं निभाया। ये दोष आ गया समझ। नहीं तो राम को चाहिए था भले धोबी बोले ताना, चाहे कोई भी बोले तो छोड़ के चल देते। बोले चलो मैं राजवाज नहीं करूँगा, क्योंकि जब मुझे वनवास हुआ मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया, और आज मैं पत्नी का वनवास हो रहा तो मैं भी साथ में जाऊंगा। ये प्रेम कहलाता है। इसीलिए सीता माता ने अंत में मुंह नहीं देखा, क्योंकि कितना लग जाता है मन में, कितना कष्ट हो जाता है कि जो जिसकी परीक्षा ली गई, मेरी परीक्षा ली गई, अग्नि परीक्षा ली गई, और मेरी परीक्षा लेने के बाद भी मुझको ऐसा, महाराज राम को भी मेरे पर विश्वास नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। इन 4 की परीक्षा हमारे जीवन में तभी होती है जब दुख आता है, कष्ट आता है। इसीलिए हम अपने जीवन में समझें, मैंने आपको बतलाया कि जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर ना आए तू। जीवन और मरण ये हमारा ऐसा है। और आप जानते हैं घड़ी बड़ी तेजी से भग रही है, 4:30 हो गया है। इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम करेंगे और आप सबको नमस्कार करेंगे। और पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के आप लोग अंतिम समय का ये सत्र है, उसमें उनके विचारों को आप सुनेंगे ध्यान से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब। बिना किसी प्रकार समय न गवाए अपने